हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग चंदा रविशंकर। फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट जो बार बार पूछ रहे थे कि सर कोल छोड़ करके मेटल में जाना सही है या नहीं, और कोल में इतना ज़्यादा वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। मेटल में हर साल लगभग 500-700 वैकेंसी आ रहा है, और वही कोल में जो है वो हार्डली 300-400 वैकेंसी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका पीछे का मेन वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अगर जानकारी नहीं है तो हम बता दें, इंडिया में कोल सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मोनोपोली करता है। जैसे ब्रिटिशर्स एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली करता था। जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े हैं या पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं उनको पता होगा कि ब्रिटिशर जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ मोनोपोली कंपनी बहुत दिन तक रखा था। उसको एकाधिकार दे करके रख दिया था कि आपके अलावा कोई भी मतलब ब्रिटिश कंपनी इंडिया में जा करके वो जो है व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो कोल सेक्टर में कोल इंडिया को जो है वो एकाधिकार दे करके रख दिया है। मतलब कि अगर कोई भी कोयला निकालना चाहता है तो वो कोयला नहीं निकाल सकता है इंडिया में खुला बाजार में बेचने के लिए। अगर उसको मतलब कोई भी कंपनी है, उसको कोयला का ज़रूरत है, जैसे कोई स्टील प्लांट है, टाटा का स्टील प्लांट है, सेल का स्टील प्लांट है, या फिर मोनेट है, इस सब को अगर कोयला का ज़रूरत है तो वो सिर्फ अपना ज़रूरत के लिए कोयला निकाल सकता है। वो उसको मार्केट में ओपनली बेच नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं एकाधिकार होना है। इंग्लिश में इसको मोनोपोली बोलते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोल इंडिया लिमिटेड बनाया है, सिर्फ उसी के पास अधिकार है कि वो जो है कोयला को निकाल करके खुला बाजार में अपना रेट का हिसाब से बेच सकता है। मतलब कि अगर आपको कोयला खरीदना है, मतलब हम मान के चलिए ईटा भट्टा चलाते हैं और हमको कोयला खरीदना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड से ही कोयला खरीद सकते हैं। बाकी भारत में कोई भी कंपनी प्राइवेटली मार्केट में कोयला नहीं बेच सकता है। अब इससे क्या होता है कि कोल सेक्टर का लगभग लगभग जो भी जॉब आता है वो कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू ही आता है। अभी क्या हो रहा है कि मेटल माइनिंग जो है उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि उसमें कोई एकाधिकार नहीं है, कोई भी मोनोपोली नहीं है। कोई भी है अपना मेटल माइनिंग या पत्थर खदान या मार्बल खदान या लाइमस्टोन खदान ये खोल सकता है अपना एक्ट को पालन करते हुए, मेटल रूल को पालन करते हुए। लेकिन ये चीज़ कोयला के साथ नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हमको एक कोयला का खदान खोलना है, सरकार हमको परमिशन दीजिए, तो बोलेगा क्यों खोलना है। आप बोलिएगा हम उसका कोयला को बाजार में बेचना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं, ये नियम नहीं है भारत में, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को है। दूसरी तरफ अगर आप बोलिएगा कि हमको एक लाइम स्टोन का खदान खोलना है, हाँ फलाना फलाना प्रक्रिया पूरा कीजिए, आपको खनन करने का पट्टा मिल जाएगा। आपको गिट्टी का खदान खोलना है, आपको पट्टा मिल जाएगा। तो यही सब देखते हुए क्या हो रहा है ना कि अभी धीरे धीरे मेटल में बहुत उछाल पकड़ लिया है। प्राइवेट सेक्टर में खास करके, प्राइवेट सेक्टर को आप कम मत आकिएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक से एक कंपनी अभी अवेलेबल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, MOIL, ये सब जो कंपनी है ना, ये सब दिग्गज कंपनी को कहा जाएगा। इसमें टाटा कंपनी सब दिग्गज कंपनी है। इस सब में आप मेटल में जाइएगा तो आपको सेल का ही, अभी देखिएगा हाल फिलहाल में मेरा दोस्त का सेल में सिलेक्शन हुआ है। उससे हम बात करने का कोशिश किए, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं बिजी था, अभी नहीं बात हो पाया। उसका एक स्पेशल इंटरव्यू हम अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग को विशेष रूप से पता चल जाए कि किस तरह से मेटल माइनिंग में जॉब होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोल सेक्टर में जॉब धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है माइनिंग वाला के लिए। क्योंकि एक अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया ही वैकेंसी निकालेगा। कोई प्राइवेट कंपनी के पास अधिकार ही नहीं है कोयला निकालने का, तो वो कोयला निकालेगा नहीं तो वैकेंसी कहाँ से देगा। अब बात आ जाती है कोल इंडिया लिमिटेड क्या चाह रहा है। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड में माइनिंग सुपरवाइजर छोड़ करके बाकी जितना भी मैन पावर है सब सरप्लस है। अब बात आ जाता है कि गवर्नमेंट का जो भी प्रक्रिया होता है वो आप भी जानते हैं कि किस गति से चलता है। पहले नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। कहने का मतलब अगर कोई वैकेंसी निकालना रहता है ना, तो माइंस टू माइंस सर्वे करता है, फिर वो PO ऑफिस जाता है, PO ऑफिस से GM ऑफिस जाता है, GM ऑफिस से फिर एरिया, उसका मतलब हर एरिया जो है वो हेडक्वार्टर भेजता है, और हर हेडक्वार्टर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भेजता है।
फिर वो वहाँ से मिनिस्ट्री में भेजता है, मिनिस्ट्री से अप्रूवल होता है, फिर मिनिस्ट्री का अप्रूवल वैसा ही फिर नीचे आता है और तब जा करके एक वैकेंसी निकलता है। तो इतना लंबा प्रक्रिया होने में साल भर लग जाता है और एक कंपनी को इतना अप्रूवल लेने के बाद फिर ज्वाइनिंग करवाने में इतना समय लग जाता है कि वैकेंसी जो है साल में एक बार से ज़्यादा नहीं आ पाता है। और ऊपर से गवर्नमेंट का अपना जो है ना वो स्ट्रेटेजी रहता है। आप मतलब हम यूट्यूब में बोले कि नहीं बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आके ना पकड़ ले कि अगर 1000 वैकेंसी खाली है ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 100 का सीट निकालता है, क्योंकि उसको पता है कि हर इलेक्शन में हमको मौका देना है कि भाई हम इतना वैकेंसी दिए, हम इतना का सिलेक्शन करवाएं। इसको देखते हुए सबसे गंदा स्थिति यही हो जाता है कि अगर 1000 सीट खाली है तो आपको 100 सीट निकाल करके दे देगा। बस जैसे होता है ना टॉफी चुसवा देना, उस तरह का मतलब मुंह पे एक टॉफी दे देता है कि हम वैकेंसी दिए हैं। इससे नुकसान स्टूडेंट का होता है, यही नुकसान हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर का कोल इंडिया लिमिटेड जो कर रहा है। हर बार देखें, मेरा वैकेंसी इलेक्शन के टाइम में ज्वाइनिंग हुआ, एनसीएल का वैकेंसी इलेक्शन के टाइम में ज्वाइनिंग हुआ उस समय वाला, उसके पहले वाला भी जो हुआ था वो भी इलेक्शन के टाइम में ज्वाइनिंग हुआ था। तो ये जो है ना गवर्नमेंट जान रहा है कि हम जो है इस तरह से मतलब वैकेंसी, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अब वो चाहेगा नहीं 1 साल दबा के वैकेंसी निकालने का तो 1 साल दबा के वैकेंसी निकाले, लेकिन मेटल के साथ ये समस्या नहीं है। मेटल माइनिंग में कंपनी को ज़रूरत है, प्राइवेट कंपनी है, उसको ज़रूरत है मैन पावर का, वो फटाक से नोटिफिकेशन निकालता है और ज्वाइनिंग करवा देता है। यही समस्या है सबसे बड़ा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्यों माइनिंग सेक्टर ओवरमैन के पीछे मतलब कि कोल इंडिया जो है ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान कोल इंडिया का नहीं, बहुत अप लेवल से काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके हर वैकेंसी के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा हुआ रहता है। रेलवे का वैकेंसी देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी देख लीजिए, बैंक पीओ का वैकेंसी देख लीजिए। एक यूपीएससी संस्था ही है जो मतलब अभी तक इससे अछूता रह गया है कि हर साल निकलता है। और एक पहले बोला जाता था कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल भी छूटा हुआ है, लेकिन अब उसका भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया 3 साल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है एक स्टूडेंट का फ्यूचर में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको जो डिटेल मिलेगा वो कहीं से कॉपी पेस्ट डिटेल नहीं रहेगा, कहीं से चुराया हुआ कंटेंट नहीं रहेगा। मेरा खुद का कंटेंट रहता है। और आप समझ ही रहे हैं कि मतलब कि जो भी हम वीडियो आप लोगों के पास लेकर के आते हैं उसका एक लेवल होता है। बहुत सोच समझ के आप लोगों के पास लेकर के आते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बना करके कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना उचित नहीं है। जो भी आपके दिमाग में जाए वो सही चीज़ जाए और आप कभी उसका यूज़ कर सके, ये थिंक लेकर के हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।